बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वैन डर वाल इक्वेशन ड्राइव की थी। आज जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये लॉ जो है ये एक इंग्लिश केमिस्ट था जॉन डॉल्टन, ये लॉ इसने प्रेजेंट किया था। और एक्चुअली ये लॉ जो है वो हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस को डील करता है। और पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी, यानी किसी एक हमारे पास अगर बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है तो उसमें किसी एक कंपोनेंट का कितना हिस्सा है उसको हम पार्शियल, उसका जो है वो कहते हैं पार्शियल पार्ट से निकला है। यानी एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में किसी एक कंपोनेंट का कितना उसके अंदर फ्रैक्शन है, कितना हिस्सा है। तो डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्चुअली हमें बताता है कि अगर हमारे पास मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, यानी ऐसी गैसेस जो कि आपस में रिएक्शन नहीं करती, अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का हमारे पास मिक्सचर मौजूद है तो उसमें किसी एक गैस का हम प्रेशर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम उसको बता सकते हैं कि इसमें ये गैस जो है वो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो ये जो है वो डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने हमें बताया, यानी इसको अप्लाई करके हम जो है वो किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेटर ऑन इसको मज़ीद अगर हम एलेबोरेट करें तो हम इससे कंसंट्रेशन परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी मिक्सचर के अंदर किसी गैस की कितनी परसेंटेज मौजूद है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी एक मिक्सचर का, ऐसा मिक्सचर जो कि गैसेस हों और वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हों, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो रिएक्टिंग होंगी तो वो आपस में रिएक्ट करके कोई ना कोई नई चीज़ बना देंगी, सो उनकी वो आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो इसके लिए गैसेस का नॉन रिएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आपस में नॉन रिएक्टिव होना ज़रूरी है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ 3 कंपोनेंट सिस्टम इन विच देयर आर 3 गैसेस, लेट गैस ए, गैस बी एंड गैस सी। सो द टोटल प्रेशर पी टी विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी एंड प्लस प्रेशर ऑफ सी। और ये जो पी ए पी बी पी सी हैं यहाँ पर ये इनके गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स हैं। अब इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल उन्होंने बताई है, एयर जो है ये मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, और इसमें नाइट्रोजन जो है वो 78.08% है, ऑक्सीजन जो है वो इसमें 20% है, और आर्गोन जो है वो 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03 है। और ट्रेसेस हैं बाकी नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन के। ट्रेसेस का मतलब है बहुत कम अमाउंट में गैस। अच्छा, अब हम प्रेशर को मोल के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब फॉर एग्जांपल हम ये जो जनरल गैस इक्वेशन है ये तीनों गैसेस के लिए अलग अलग लिखते हैं। पी ए विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए आर टी ओवर बी, और गैस बी के लिए जब हम लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी आर टी ओवर बी। इसी तरह सी के लिए भी लिख सकते हैं और टोटल के लिए भी लिख सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन है वो कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, अगर हम पी ए को पी टी से डिवाइड कर दें तो हमें ए का उसमें फ्रैक्शन पता चल जाएगा कितना है, तो हम ए के लिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे एंड बाय अल्टीमेटली वी गेट दैट पी ए ओवर पी टी इज इक्वल्स टू एन ए ओवर एन टी इंटू इस पी ए, प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है वो एन ए ओवर एन टी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें देखें कि जो है वो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ़ मोल्स के। डेफिनेटली नंबर ऑफ़ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे किसी गैस के, उतना ही जो गैस का वो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। सो यहाँ से हमने प्रेशर और मोल का जो है वो आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया है। तो इसको हम मोल फ्रैक्शन के साथ भी टर्म के साथ रिलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली होता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म है एन ए ओवर एन टी या एन बी ओवर एन टी, इसको हम मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट के साथ भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी एन ए ओवर एन टी को हम एक्स ऑफ ए लिख सकते हैं, एन बी ओवर एन टी को हम एक्स ऑफ बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं, और एन सी ओवर एन टी को हम एक्स ऑफ सी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे इस टर्म को मोल फ्रैक्शन के साथ जो है वो चेंज कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इट मीन्स के बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप हम मोल फ्रैक्शन
जो है वो किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर से हम उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, या अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो तो हम उसकी जो है वो दूसरे वे में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम किसी भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस का अगर हमारे पास मिक्सचर मौजूद है तो हम उसमें जो है वो मोल फ्रैक्शन को पार्शियल प्रेशर से दोनों वे में रिलेट कर सकते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन को पार्शियल प्रेशर से भी रिलेट कर सकते हैं और पार्शियल प्रेशर को भी मोल फ्रैक्शन से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन है कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो गैसेस कलेक्ट की जाती हैं, गैसेस जो लेबॉर्ट्री में हम सिंथेसाइज करते हैं, वो गैसेस जो है वो हम वाटर पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप गैसेस की प्रिपरेशन या सिंथेसिस के मेथड्स देखें तो नॉर्मली हम उसकी जो ऑपरेटर सेटिंग होती है उसमें गैस जार्स जो होते हैं उन्हें वाटर से फिल करके जो है वो हम उसे रख देते हैं। जब उसमें गैस भरना शुरू हो जाती है तो वाटर लेवल जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, और जब गैस फुल हो जाती है उस जार के अंदर बिल्कुल फिल हो जाती है तो वाटर जो होता है ना वो उसके अंदर जार खाली हो जाता है वाटर से, और गैस उसके अंदर भर जाती है, और ये इस चीज़ की इंडिकेशन होगी ये होती है कि गैस बन गई है और गैस इस जार में फिल्ड अप हो गई है। अच्छा, अब उसमें भी जो गैस होती है एक्चुअली वो क्या करती है, जब वो गैस उस जार के अंदर भर रही होती है तो उसमें वो अपने अंदर कुछ वाटर के पार्टिकल्स को भी अपने साथ अटैच कर लेती है। तो उसमें जो प्रेशर आ रहा होता है उस वक्त गैस का, वो एक्चुअली गैस का एक्चुअल प्रेशर नहीं होता, बल्कि उसमें वाटर वेपर्स का भी प्रेशर जो है वो शामिल होता है। तो हम अगर उसमें से वाटर वेपर्स के प्रेशर को माइनस कर दें तो हमारे पास गैस का प्रेशर आ जाएगा। और ये भी हमें किस लॉ से पता चला, हमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से पता चला। उसके बाद हायर अल्टीट्यूड्स के ऊपर जो रेस्पिरेशन है वो भी रेस्पिरेशन एक्चुअली पार्शियल प्रेशर से ही जो है वो डील करती है। असल में होता क्या है कि हमारे पास जो है वो एक जो है ना वो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट सेट होता है गैसेस का। एक्चुअली जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो आउटसाइड द हमारी जो बॉडी के आउटसाइड है ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, और हमारे लंग्स में इनसाइड जो है वो प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो अपने ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करती है। तो ऑक्सीजन दैट रश टूवर्ड्स इनसाइड आवर बॉडी। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे जो है वो लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है और आउटसाइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इस तरह से हम एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, डीप सी डाइवर्स जो हैं वो अपने साथ सिलेंडर्स लेके जाते हैं, और उन सिलेंडर्स के अंदर उन्होंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, यूजुअली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो लेकर जाते हैं साथ। वो मिक्सचर क्यों ले, अब वो खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेके जा सकते हैं, बट नो, क्योंकि ऑक्सीजन अगर अकेली होगी तो देयर विल बी नो एनी पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, टोटल प्रेशर ऑक्सीजन का ही होगा। तो इसलिए हम जो डीप सी डाइवर्स हैं वो अपने साथ मिक्सचर लेके जाते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, और उसकी एक पर्टिकुलर रेशो होती है ताकि उसका वही जो है वो पार्शियल प्रेशर सेट किया जा सके जो कि आउटसाइड द सी, यानी नॉर्मल एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो प्रोपोर्शन के अंदर उसमें सिलेंडर में फिल किया जाता है ताकि पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट सेट रहे और रेस्पिरेशन में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जब डीप सी डाइवर्स जो है वो वापस आते हैं, मतलब कि अपनी यानी अपनी जो है वो जो भी वो कर रहे होते हैं डीप सी डाइवर्स जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, जब उससे वो निकल के बाहर आते हैं तो डेफिनेटली वो काफ़ी कॉन्टीन्यूसली उसके अंदर उसी एनवायरनमेंट के अंदर वो इनहेल कर कर के जो है वो अपने वो, क्योंकि वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है उसके अंदर जो सिलेंडर वो लेके जाते हैं, तो उनके अंदर जो है वो नाइट्रोजन की सेचुरेशन भी डेवलप हो चुकी होती है। तो पहले वो आते हैं, फिर जो है वो उनको जो है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाता है ताकि उनकी जो है वो ब्लड के अंदर से जो नाइट्रोजन की सेचुरेशन हो चुकी होती है उसको रिमूव किया जा सके, ताकि जो है वो एक